रोहिणी में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कराला गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, 17 आधुनिक हथियार बरामद। राजधानी दिल्ली में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रोहिणी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने कराला गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन में कुल 17 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें विदेशी पिस्टल भी शामिल है। पुलिस के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व जॉइंट सीपी विजय सिंह ने किया, जबकि निगरानी डीसीपी शशांक जायसवाल द्वारा की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के पास से बरामद हथियारों में ग्लॉक पिस्टल और बेरेटा पिस्टल जैसी हाईटेक विदेशी पिस्टल शामिल हैं, जो आमतौर पर पेशेवर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई की शुरुआत एसीपी सार्थक त्यागी को मिली एक अहम सूचना से हुई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर संदीप गोदारा की टीम ने तकनीकी सर्विलांस और लगातार निगरानी के जरिए गैंग की गतिविधियों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच के बाद पुलिस ने गैंग के सदस्यों तक पहुंच बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह संगठित तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था और इलाके में दहशत फैलाने का काम कर रहा था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई को दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिससे राजधानी में संगठित अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई हुई है। उसी कड़ी में डीसीपी रोहिणी की जो टीम है, जॉइंट सीपी विजय सिंह के नेतृत्व में डीसीपी शशांक जायसवाल, इतना अच्छा कैच किया है। और इसमें काबिले तारीफ ये है कि पुलिस स्टेशन की टीम ने जो ये सारा काम किया है। 17 वेपन, जैसा आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे फायर आर्म्स सोफिस्टिकेटेड हैं। ग्लॉक पिस्टल है, बेरेटा पिस्टल है। तो इस तरह का कैच पुलिस स्टेशन लेवल पे रेयरली ही, बहुत कम देखा जाता है। और इस टीम ने शुरुआत करके और फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो एसीपी सार्थक त्यागी, जो हमारे एसीपी बेगमपुर है, उनके पास थी, और फिर उन्होंने इंस्पेक्टर संदीप गोदारा की टीम को इसमें लगाया। और इस टीम ने एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए ये सारे गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। और यहाँ तक कि मेरठ से जो हथियार सप्लाई करने वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया है। तो मैं इसको एक बड़ी कामयाबी कहूँगा। इसमें अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है राहुल माथुर अलियास डोगरा, आदित्य बॉबी, कुणाल कुक्कू, सुरेंद्र काला, और 5वां जो मेरठ से अभी रात में इकबाल सन ऑफ मकबूल अहमद, हृदयपुर हफीजपुर थाना मेरठ, जो सप्लायर आर्म्स का। अब इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो सारा ये दिनेश कराला गैंग का आपने नाम सुना होगा। जितेंद्र गोगी के जाने के बाद जो ये एरिया है, आउटर दिल्ली, रोहिणी, कंजावला, इस सारे एरिया में दिनेश कराला का बोलबाला रहा है। और जेल से दिनेश कराला इसको ऑपरेट करता रहा है। अब दिनेश कराला ने अपने ही गांव के कुछ लड़कों को इसमें आगे रखा है, जो इसके लिए पैसा भी बटोर रहे हैं और साथ में ज़मीनों पे कब्जा करते हैं और लोगों को फिर झूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर और कब्जा करके और फिर उसमें फिरौती भी मांग कर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है 2-3 महीने पहले, जब इन्होंने एक प्लॉट पे कब्जा किया और फिर उस प्लॉट के ऊपर जो झगड़ा हुआ, उसमें एक प्रदीप की बाद में हॉस्पिटल में डेथ हो गई। जब उसको आगे हम खंगालने लगे, तब पता चला कि ये सारा जो मर्डर कराया या कब्जा कराया, ये सब दिनेश कराला, जो गोगी गैंग का जो मेन सदस्य आज के दिन, या एक तरह से मैंने जो इससे पहले कहा, इस एरिया का किंग पिन दिनेश कराला ही है। और उसके पास ये सारे लड़के उसने अपने साथ जोड़े हैं, जिसमें बहुत सारे लड़के कराला गांव के हैं। तो उस मर्डर की तफ्तीश में, अन्वेषण में जैसे जैसे बातें सामने आती गई, ये एसीपी सार्थक त्यागी के नेतृत्व में, और जब डीसीपी शशांक जायसवाल ने यहाँ पे चार्ज लिया, तब ये तेज़ी से और इन्वेस्टिगेशन बढ़ा और परत के परत खुलती गई। और पता चला कि ये तो एक इंसिडेंट नहीं है, इन्होंने ऐसे बहुत सारे कब्ज़ों पे, प्लॉटों पे कब्ज़े करना और साथ में फिरौती करना, और दिनेश कराला के ही इशारे पे हथियार भी बाहर से लेके आना, वो सारी कड़ियाँ खुलती चलेगी। काम इसमें अभी भी बाकी है, उस पर काम टीमें करेंगी, हमने आगे का प्लान भी कर रखा है। लेकिन चूँकि मीडिया की तरफ से और बाकी लोगों से भी था कि अभी तक क्या हुआ है वो हमें बताया जाए,
इसलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, ऑनगोइंग ऑपरेशंस और डिटेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि और सफलताएं मिलेंगी। एक दो कैरेक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बचे हुए हैं, जो बीच की कड़ियाँ हैं, उनके लिए टीमें लगी हुई हैं और हमें लगता है कि जिस तरह से इस टीम ने इस सारे को अंजाम दिया तो जल्दी उनको भी हम लोग पकड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, अमर एकता न्यूज।